हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेटी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। तो आज लाइव क्लास में एक बच्चे ने बोला कि आप एनालाइज करके बताओ कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर क्या द हिंदू का एनालिसिस हेल्पफुल रहेगा फॉर एसे राइटिंग या नहीं। इसका जो एग्जाम आपका है 2024 में वो 4/8/2024 को है, डेट जो है एग्जाम की। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब मैं ये क्वेश्चन पेपर ले आई हूँ उस बच्चे के कहने पर। तो ये जो है क्वेश्चन पेपर है जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये CAPFAC एग्जाम 2023 का क्वेश्चन पेपर है ये आपके पास, मेरे पास। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, राइट एसे ऑन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 300 वर्ड्स ईच। ठीक है, तो यहाँ पर 300 वर्ड्स में आपको साइबर अटैक के बारे में लिखना है। न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, की साइबर अटैक को आप कैसे वॉरफेयर की तरह यूज कर सकते हो, क्या हो रहा है यूक्रेन रशिया के अंदर, कैसे साइबर क्राइम को यूज किया उन्होंने, वॉर की स्टार्टिंग के अंदर ही उन्होंने कैसे यूज किया, उनका इंटरनेट बंद करने की कोशिश करी। ठीक है, इसकी बार बार न्यूज में न्यूज आती है। बट देखिए, अगर आप वन लाइनर्स कर रहे हैं तो आप वन लाइनर्स के थ्रू इसमें आंसर नहीं लिख पाएंगे, नहीं बता पाएंगे कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है। अपनी ओपिनियन देंगे प्लस करंट अफेयर्स, अपनी ओपिनियन भी दीजिए, बट अगर उसमें आप करंट अफेयर्स का तड़का नहीं लगाएंगे तो फिर मुश्किल है मार्क्स अचीव करना। ठीक है, इंडिया एज एन एमर्जिंग लीडर इन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या आ रही हैं, ठीक है ना, क्या कर रहा है वर्ल्ड के अंदर इंडिया, कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, वो उसके अंदर आपको बात करनी पड़ेगी। इमर्जिंग लीडर किसमें, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में क्या हो रहा है। ठीक है ना, हम डील्स की बात कर सकते हैं, चाहे वो हमने H125 हेलीकॉप्टर की डील करी हो, चाहे हमने इंजन्स की डील करी हो, चाहे हमने चंद्रयान 3 लैंड करवा दिया हो मून के ऊपर। ठीक है, जो भी ये सारी चीज़ें हैं उसके बारे में, चाहे हमने डिफेंस के अंदर अपनी जितनी शिप्स हमारी हैं, सबमरीन्स हैं, वो लेकर आ रहे हैं, तो उनके बारे में जितनी आप बात करोगे उतना कम आपके पास होगा। देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर एनालिसिस द हिंदू का हर रोज कर रहे हैं तो आपके पास इतना सामान होगा लिखने के लिए कि आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ, क्या रेलेवेंट है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं वो लिखूं। और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं पता होगा द इंडियन डायस्पोरा, जो बाहर के लोग हैं, जो इंडिया से बाहर रहते हैं, उनकी क्या पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही है, कैसे कॉन्ट्रीब्यूट किया उन्होंने। एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर द क्रिटिकल पिलर्स फॉर द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या मतलब करंट अगर आप बताओगे कि हाँ ये सब चल रहा है, एजुकेशन और अवेयरनेस कैसे हेल्प कर रही है डेमोक्रेसी की सक्सेस में। ठीक है, ई वेस्ट द डार्क साइड ऑफ डिजिटल एवोल्यूशन, इसके बारे में बार बार बात होती है कि आजकल लोग जो है मोबाइल फोन्स जो हैं, ठीक है ना, वो नए लेते रहते हैं, पुराने फेंकते नहीं है क्योंकि डाटा का डर है। ई वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा आगे आगे बढ़ेगा, इसमें से क्या कौन सी गैसेस निकल सकती हैं, क्या हो सकता है, ये सारा आप करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं पढ़ते रहते हैं। द जोग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज द रियल वेल्थ। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें, एंड आई थिंक अगर आप ऑप्शंस पिक करेंगे जिसके अंदर आप करंट ज़्यादा दे सकते हैं तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स भी ज़्यादा ही मिलेंगे। बिकॉज करंट अफेयर्स जो है ना, वो एग्जामिनर भी चाहता है कि एक बच्चा जो एग्जाम दे रहा है वो करंट अफेयर्स के साथ कहीं ना कहीं एस्से को, जीके के क्वेश्चंस को रिलेट करके लिखे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर राइट आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट, आपको फॉर भी लिखना है और अगेंस्ट भी लिखना है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर इसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी। देखिए, यहाँ पर मस्टर्ड, जीएम मस्टर्ड की बहुत ज़्यादा बात हुई। जीएम मस्टर्ड को कहा गया कि जीएम मस्टर्ड, एक्चुअली जो मस्टर्ड हम बाहर से हमारे पास इंपोर्ट होकर आ रहा है वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ही है। ठीक है ना, तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड खा रहे हैं। ठीक है, तो क्यों ना इंडिया में उगा लो, हम बाहर से इतना महंगा ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा है एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि भाई ये तो बहुत हानिकारक हो सकता है, बीस के लिए हानिकारक हो सकता है। तो आपको फॉर एंड अगेंस्ट अपने आप चीज़ें पता होंगी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। ठीक है ना, फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हो जीएम मस्टर्ड की पूरी कहानी जो है, 4-5 चीज़ें जो है कि अप्रूव हो गई, फिर नहीं लिया गया, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। ओनली जीएम जो इंडिया ने अभी तक यूज़ करी है कॉटन। ठीक है, जीएम होता क्या है, फिर उसके बाद आप फॉरेन अगेंस्ट में जा सकते हो। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बेसिक सा बता के फिर फॉरेन अगेंस्ट के आर्ग्यूमेंट्स निकाल सकते हो। कैपिटल पनिशमेंट इज अ डेटरेंट फॉर हीनियस क्राइम्स। देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तभी आपको पता होगा कि कैपिटल पनिशमेंट डेथ पेनल्टी को कहते हैं। ठीक है ना, तो अब ये किस केसेस में देनी चाहिए। ठीक है, बिल्किस बानो का केस की जब बात हुई, ठीक है, तब बहुत ज़्यादा बात हुई। डेथ पेनल्टी की वैसे ही बहुत ज़्यादा बात होती है। और जब राजीव गांधी जब असैसिनेशन की बात भी हुई थी लास्ट ईयर, बहुत ज़्यादा बात हुई है, मेरे दिमाग में चल रहा है, तमिलनाडु के एक व्यक्ति थे, उनको डेथ पेनल्टी से वो करा गया था, तो तब बहुत ज़्यादा बात हुई थी इसकी। ठीक है, क्या क्या पावर्स रहती हैं, ये सब बात हुई।
राइट रिपोर्ट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच, ठीक है। डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल इन मेजर सिटीज, आपको पता चलेगा बैंगलोर का बार बार आता है कि भाई वहाँ पे पानी कम हो रहा है, वाटर के क्या डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स, अब ये तो बिल्कुल ही करंट का क्वेश्चन है, क्रिकेट में लड़कियां आ गई हैं, एशियन गेम्स में लड़कियों ने कैसे परफॉर्म किया, खेलो इंडिया में क्या रिकॉर्ड्स बने, तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है। यू विल बी एबल टू आंसर इन अ बेटर फॉर्म, मतलब आप अच्छे से पढ़ पाते हो, इवन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और ये सब कुछ आपके लिए बेटर हो जाते हैं अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। तो येस, यू कैन अटेंड माई क्लास फॉर दिस एग्जाम। CAPF का जो एग्जाम है 6 PM पे मेरी द हिंदू एनालिसिस की क्लास होती है, वहां पर आकर के आप बिल्कुल बिल्कुल द हिंदू की एनालिसिस की क्लास लगाइए, अपने नोट्स बनाइए, ये क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इन केस आप द हिंदू एनालिसिस की क्लास नहीं लगा पा रहे हैं तो मेरे पास वन शॉट्स भी हैं, ये जो वन शॉट्स हैं यहाँ पर भी आपको द हिंदू की डेली की फील ही आती है, बट ये loggery.in पर अवेलेबल हैं, ये पेड हैं, और इसके अंदर आप 6 to 7 आवर्स 8 आवर्स मैक्सिमम का लेक्चर्स लगाओगे और आपका फुल मंथ प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगर आपको टाइम सेव करना है तो आप इन लेक्चर्स के लिए जा सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट। कोई और क्वेरी है या फिर आप चाहते हैं मैं किसी और एग्जाम का ऐसे ही एनालिसिस करके बताऊं कि द हिंदू में से आपको पढ़ना चाहिए या नहीं, तो कमेंट डाउन बिलो, मैं जरूर वो वीडियो करूंगी। दैट्स इट। एजुगिरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय, टेक केयर।